गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ईशादी 9 उपनिषद शंकर भाष्यार्थ चौथा उपनिषद चल रहा है, प्रश्नोपनिषद, और आज है द्वितीय प्रश्न। भार्गव का प्रश्न, प्रजा के आधारभूत कौन कौन देवगण हैं? अंत में इसका उत्तर भी आज रहेगा। प्राणभोक्ता प्रजापति है, यह पहले कहा। उसका प्रजापतित्व और भोक्तृत्व इस शरीर में ही निश्चित करना चाहिए, इसीलिए यह प्रश्न आरंभ किया जाता है। अथ हैनं भार्गवो वैधर्भिः पप्रच्छ भगवन् कत्येव देवाः प्रजा विधारयन्ते कतर एतत् प्रकाशयन्ते कह पुनरेषां वरिष्ठ इति। तदनंतर उन पिप्पलाद मुनि से विदर्भ देशीय भार्गव ने पूछा, भगवन, इस प्रजा को कितने देवता धारण करते हैं? उनमें से कौन कौन इसे प्रकाशित करते हैं और कौन उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं? तदनंतर उनसे विदर्भ देशीय भार्गव ने पूछा, हे भगवन, इस शरीर रूप प्रजा को कितने देवता विधारण करते यानी विशेष रूप से धारण करते हैं तथा ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों में विभक्त हुए उन देवताओं में से कौन इसे प्रकाशित करते हैं? अपने महात्म्य को प्रकट करना ही प्रकाशन है, और इन भूत एवं इंद्रिय देवताओं में से कौन सर्वश्रेष्ठ यानी प्रधान है? शरीर के आधारभूत आकाश आदि। तस्मै स होवाचाकाशो ह वा एष देवो वायुरग्निरापः पृथिवी वाङ्मनश्चक्षुः श्रोत्रं च ते प्रकाश्याभिवदन्ति वयमेतद् बाणं वष्टभ्यविधारयामः। तब उससे आचार्य पिप्पलाद ने कहा, वह देव आकाश है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वाक् अर्थात संपूर्ण कर्मेंद्रियां, मन अर्थात अंतःकरण और चक्षु अर्थात ज्ञानेंद्रिय समूह, ये भी देव ही हैं। वे सभी अपनी महिमा को प्रकट करते हुए कहते हैं, हम ही इस शरीर को आश्रय देकर धारण करते हैं। इस प्रकार पूछते हुए उस भार्गव से पिप्पलाद ने कहा, निश्चय आकाश ही वह देव है तथा उसके सहित वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये शरीर को आरंभ करने वाले 5 भूत एवं वाक, मन, चक्षु और श्रोत्रादि कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, ये कार्य पंचभूत और करण अर्थात इंद्रिय रूप देव हम अपनी महिमा को प्रकट करते हुए अपनी अपनी श्रेष्ठता के लिए परस्पर स्पर्धा पूर्वक कहते हैं। किस प्रकार कहते हैं सो बतलाते हैं। इस कार्य कारण के संघात रूप शरीर को जिस प्रकार महल को स्तंभ धारण करते हैं, उसी प्रकार आश्रय देकर उसे शिथिल ना होने देकर हम स्पष्ट रूप से धारण करते हैं। उनमें से प्रत्येक का यही अभिप्राय रहता है कि इस संघात को अकेले मैंने ही धारण किया है। प्राण का प्राधान्य बतलाने वाली आख्यायिका। तान् वरिष्ठः प्राण उवाच, मामोहमापद्यथाहमेवैतत् पञ्चधात्मानं प्रविभज्यै तद्बाणं वष्टभ्य विधारयामीति ते श्रद्धा न बभूवुः। एक बार उनसे सर्वश्रेष्ठ प्राण ने कहा, तुम मोह को प्राप्त मत हो। मैं ही अपने को 5 प्रकार से विभक्त कर इस शरीर को आश्रय देकर धारण करता हूँ, किंतु उन्होंने उसका विश्वास नहीं किया। इस प्रकार अभिमान युक्त हुए उन देवों से वरिष्ठ मुख्य प्राण ने कहा, इस प्रकार मोह को प्राप्त मत हो,
अर्थात अविवेक के कारण अभिमान मत करो, क्योंकि अपने को 5 भागों में विभक्त कर अपने प्राणादि 5 वृत्ति भेद कर मैं ही इस शरीर को आश्रय देकर धारण करता हूँ। उसके ऐसा कहने पर वे उसके कथन में अश्रद्धालु अविश्वासी ही रहे कि ऐसा कैसे हो सकता है। सोभिमाना ऊर्ध्व सोभिमाना ऊर्ध्वम् उत्क्रमत इव तस्मिन् उत्क्रामत्यथेतरे सर्व एवोत्क्रामन्ते तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने सर्व एव प्रातिष्ठन्ते तद्यथा मक्षिका मधुकरराजानम् उत्क्रामन्तं सर्वा एवोत्क्रामन्ते तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रातिष्ठन्त एवं वाङ्मनश्चक्षुः श्रोत्रं च ते प्रीताः प्राणं स्तुन्वन्ति। तब वह अभिमान पूर्वक मानो ऊपर को उठने लगा। उसके ऊपर उठने के साथ और सब भी उठने लगे तथा उसके स्थित होने पर सब स्थित हो जाते। जिस प्रकार मधुकर राज के ऊपर उठने पर सभी मक्खियाँ ऊपर चढ़ने लगती हैं और उसके बैठ जाने पर सभी बैठ जाती हैं, उसी प्रकार वाक, मन, चक्षु और श्रोत्रादि भी प्राण के साथ उठने और प्रतिष्ठित होने लगे। तब वे संतुष्ट होकर प्राण की स्तुति करने लगे। तब वह प्राण अपनी उनकी अश्रद्धालुता को देखकर क्रोधवश निरपेक्ष हो अभिमान पूर्वक मानो ऊपर को उठने लगा। उसके ऊपर उठने पर जो कुछ हुआ उसे दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं। उसके ऊपर उठने के अनंतर ही चक्षु आदि अन्य सभी प्राण इंद्रियां उत्क्रमण करने यानी उठने लगी तथा उस प्राण के ही स्थित होने, चुप होने यानी उत्क्रमण न करने पर वे सभी स्थित हो जाते, चुपचाप बैठ जाते थे। जैसे कि श्लोक में मधुमक्षिकाएं अपने सरदार मधुकर राज के उठने के साथ ही सब की सब उठ जाती हैं और उसके बैठने पर सब की सब बैठ जाती हैं। जैसा यह दृष्टांत है वैसी ही बाक, मन, चक्षु और श्रोत्रादि भी हो गए। तब वे बागादि अपने अविश्वास को छोड़कर और प्राण की महिमा को जानकर संतुष्ट होकर प्राण की स्तुति करने लगे। किस प्रकार स्तुति करने लगे सो बतलाते हैं। एसो अग्निस्तपत्येस सूर्य एस पर्जन्यो मघवानेसु वायुः एस पृथ्वी रैर्देवः सदः सच्चामृतं चयत। यह प्राण अग्नि होकर तपता है, यह सूर्य है, यह मेघ है, यही इंद्र और वायु है तथा यह देव ही पृथ्वी, रई और जो कुछ सत, असत एवं अमृत है वह सब कुछ है। यह प्राण अग्नि होकर तपता प्रज्वलित होता है तथा यह सूर्य होकर प्रकाशित होता है और मेघ होकर बरसता है। यही मघवा इंद्र होकर प्रजा का पालन करता है तथा असुर और राक्षसों का वध करना चाहता है। यही आवह, प्रवह आदि भेदों वाला वायु है। अधिक क्या, यह देव ही पृथ्वी और रई अर्थात चंद्रमा रूप से संपूर्ण जगत का धारक और पोषक है। सत स्थूल, असत सूक्ष्म और देवताओं की स्थिति का कारण रूप अमृत भी यही है। प्राण का सर्वाश्रयत्व। अरा इव रथनाभौ प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितं ऋचो यजूंसि सामानि यज्ञः छत्रं ब्रह्म च। जैसे रथ की नाभि में अरे लगे रहते हैं उसी तरह ऋक, यजुः, साम, यज्ञ तथा क्षत्रिय और ब्राह्मण ये सब प्राण में ही स्थित हैं। जिस प्रकार रथ की नाभि में अरे लगे होते हैं उसी प्रकार जगत के स्थिति काल में श्रद्धा से लेकर नाम पर्यंत संपूर्ण पदार्थ प्राण में ही स्थित हैं।
तथा ऋक, यजुः और साम 3 प्रकार के मंत्र, उनसे निष्पन्न होने वाला यज्ञ, सबका पालन करने वाले क्षत्रिय और यज्ञादि कर्मों के अधिकारी ब्राह्मण, ये सब भी प्राण ही हैं। तथा प्राण की स्तुति। प्रजापतिश्चरसि गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे, तुभ्यं प्राण प्रजास्त्विमा बलिं हरन्ति यः प्राणैः प्रतितिष्ठसि। हे प्राण, तू ही प्रजापति है, तू ही गर्भ में संचार करता है और तू ही जन्म ग्रहण करता है। यह मनुष्यादि संपूर्ण प्रजा तुझे ही बलि समर्पण करती है, क्योंकि तू समस्त इंद्रियों के साथ स्थित रहता है। जो प्रजापति है वह भी तू ही है। तू ही गर्भ में संचार करता है और माता पिता के अनुरूप होकर तू ही जन्म लेता है। प्रजापति होने के कारण तेरा माता पिता रूप होना तो पहले से ही सिद्ध है। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण देह और देही के मिश्र से एक तू प्राण ही सर्वात्मा है। ये जो मनुष्यादि प्रजाएं हैं, हे प्राण, वे चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा तुझे ही बलि समर्पण करती हैं। जो तू कि चक्षु आदि इंद्रियों के साथ समस्त शरीरों में स्थित हैं, अतः वे तुझे ही बलि समर्पण करती हैं। उनका ऐसा करना उचित ही है, क्योंकि भोक्ता तू ही है और अन्य सब तेरा ही भोज्य हैं। तथा देवानामसि बह्नितमः पितॄणां प्रथमा स्वधा, ऋषीणां चरितं सत्यम् अथर्वांगिरसामसि। तू देवताओं के लिए बह्नितम है, पितृगण के लिए प्रथम स्वधा है और अथर्वांगी रस ऋषियों यानी चक्षु आदि प्राणों के लिए सत्य आचरण है। तू इंद्रादि देवताओं के लिए बह्नितम, हवियों को पहुँचाने वालों में श्रेष्ठ है। पितृगण की प्रथम स्वधा है। नांदीमुख श्राद्ध में पितरों को जो अन्नमयी स्वधा दी जाती है, वह देव प्रधान कर्म की अपेक्षा से प्रथम है। उस प्रथम स्वधा को भी पितरों को प्राप्त कराने वाला तू ही है, ऐसा इसका भावार्थ है। तथा ऋषियों यानी चक्षु आदि प्राणों का, जो कि प्राणोबाथर्वा इस श्रुति के अनुसार अंगिरस, अंग के रस स्वरूप, अर्थात प्राणों के अभाव में शरीर को सूखते देखा गया है, अतः उन्हें अंग का रस कहते हैं। अथर्वा हैं, उनका सत्य, अवितथ अर्थात देह धारण आदि में उपकारी चरित आचरण भी तू ही है। इंद्रस्त्वं प्राण तेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता, त्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्त्वं ज्योतिषां पतिः। हे प्राण, तू इंद्र है, अपने संहारक तेज के कारण रुद्र है और सौम्य रूप से सब ओर से रक्षा करने वाला है। तू ज्योतिर्गण का अधिपति सूर्य है और अंतरिक्ष में संचार करता है। हे प्राण, तू इंद्र परमेश्वर है। तू अपने तेज वीर्य से जगत का संहार करने वाला रुद्र है तथा स्थिति के समय अपने सौम्य रूप से तू ही सब ओर से संसार की रक्षा पालन करने वाला है। तू ही उदय और अस्त के क्रम से निरंतर आकाश में गमन करता है और तू ही समस्त ज्योतिर्गणों का अधिपति सूर्य है। यदा त्वम् अभिवर्षस्य अथेमाः प्राणते प्रजा, आनंदरूपास्तिष्ठन्ति कामायान्नं भविष्यतीति। हे प्राण, जिस समय तू मेघ रूप होकर बरसता है, उस समय तेरी यह संपूर्ण प्रजा यह समझकर कि अब यथेच्छ अन्न होगा, आनंद रूप से स्थित होती है। जिस समय तू मेघ होकर बरसता है, उस समय यह संपूर्ण प्रजा अन्न पाकर प्राणन यानी प्राण क्रिया करती है
यह इसका भावार्थ है। अथवा यूँ समझो कि हे प्राण, ते अर्थात तेरा स्वात्मभूत यह प्रजा वर्ग तेरे दिए हुए अन्न से वृद्धि को प्राप्त होकर तेरी वृष्टि के दर्शन मात्र से आनंद रूप अर्थात सुख को प्राप्त हुए के समान स्थित है। उसके आनंद रूप होने में यह अभिप्राय है कि उस वृष्टि से उसे ऐसी आशा हो जाती है कि अब यथेच्छ अन्न उत्पन्न होगा। इसके सिवा बात्यस्त्वं प्राणैकर्षिरत्ता विश्वस्य सत्पतिः वयमाद्यस्य दातारः पिता त्वं मातरिश्वनः। हे प्राण, तू व्रात्य संस्कारहीन एकर्षि नामक अग्नि भोक्ता और विश्व का सत्पति है। हम तेरा भक्ष्य देने वाले हैं। हे वायु, तू हमारा पिता है। हे प्राण, सबसे पहले उत्पन्न होने वाला होने से किसी अन्य संस्कार कर्ता का अभाव होने के कारण तू व्रात्य अर्थात संस्कारहीन है। तात्पर्य यह है कि तू स्वभाव से ही शुद्ध है। तू आथर्वणों का एकर्षि यानी एकर्षि नामक प्रसिद्ध अग्नि होकर संपूर्ण हवियों का भोक्ता है तथा तू ही समस्त विद्यमान जगत का पति है। इसलिए अथवा सबका साधु पति होने के कारण तू सतपति है। हम तो तेरे आद्य भक्ष्य हवि के देने वाले हैं। हे मातरिश्वन, तू हमारा पिता है। अथवा यूँ समझो कि तू मातरिश्वनः अर्थात वायु का पिता है। अतः तुझ में संपूर्ण जगत का पितृत्व सिद्ध होता है। अधिक क्या, या ते तनुर्वाचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुषि या च मनसि संतता शिवां तां कुरु मोत्क्रमीः। तेरा जो स्वरूप वाणी में स्थित है तथा जो श्रोत्र नेत्र और मन में व्याप्त है उसे तू शांत कर, तू उत्क्रमण ना कर। तेरा जो स्वरूप वक्ता रूप से बोलने की चेष्टा करता हुआ वाणी में स्थित है तथा जो श्रोत्र नेत्र और संकल्प आदि व्यापार से मन में व्याप्त है उसे शिव शांत कर। उत्क्रमण ना कर अर्थात उत्क्रमण करके उसे अशिव अमंगलमय ना कर। बहुत क्या, प्राणस्येदं वसे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रेष्ठ प्रज्ञां च विधेहि न इति। यह सब तथा स्वर्गलोक में जो कुछ स्थित है वह प्राण के ही अधीन है। जिस प्रकार माता पुत्र की रक्षा करती है उसी प्रकार तू हमारी रक्षा कर तथा हमें श्री और बुद्धि प्रदान कर। इस लोक में यह जो कुछ उपभोग की सामग्री है वह सब प्राण के ही अधीन है तथा त्रिदिव अर्थात तीसरे द्युलोक स्वर्ग में भी देवता आदि का उपभोग रूप जो कुछ वैभव है उसका भी ईश्वर रक्षक प्राण ही है। अतः माता जिस प्रकार पुत्रों की रक्षा करती है उसी प्रकार तू हमारा पालन कर। ब्राह्मण और क्षत्रियों की श्री विभूतियाँ भी तेरे ही निमित्त से हैं। वह श्री तथा अपनी स्थिति के निमित्त से ही होने वाली प्रज्ञा तू हमें प्रदान कर, ऐसा इसका भावार्थ है। इस प्रकार वागादि प्राणों के स्तुति करने से जिसकी महिमा सर्वात्म रूप से बतलाई गई है वह प्राण ही प्रजापति और भोक्ता है, यह निश्चय हुआ। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमद् शंकर भगवतः कृतौ प्रश्नोपनिषद भाष्ये द्वितीयः प्रश्नः।
आज था दूसरा प्रश्न, प्रजा के आधारभूत कौन कौन देवगण हैं? और उत्तर है प्राण। वह प्राण ही प्रजापति और भोक्ता है, यह निश्चय हुआ। प्राण के बिना प्रजा है ही नहीं। प्रजा का अर्थ है शरीर और प्राण ही प्रजापति है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।